अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। मैंने तो उम्रे का जो एक व्लॉग था वो अपलोड तो कर लिया था, लेकिन उसके बाद की जो क्लिप्स मैंने बनाए थे, फिर उनकी एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, तो उसके बाद काफ़ी दिन गुजर चुके थे। तो लेकिन मैंने कहा है नहीं, मैंने क्लिप्स अपने व्यूवर्स के लिए बना के रखे हैं, तो उनके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी बहुत सी फ्रेंड्स, मेरी बहुत सी बहनें मुझे पाकिस्तान से भी देखती हैं, तो उनको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। पहले तो मेरी दुआ यही है कि अल्लाह पाक सबको अपनी आंखों से ये दिखाए, अल्लाह पाक सबको अपनी आंखों से, सब अपनी आंखों से अल्लाह पाक के घर का दीदार करें। तो इसलिए मैंने कहा है कि मैं अपनी फ्रेंड्स को, अपनी बहनों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमारा तवाफ़ स्टार्ट हो गया है। जहाँ से ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं वो पीछे, ये तो एक दरमियान में ना, एक पीछे हैं ग्रीन लाइट्स दूसरी साइड पे, तो वो आपको दिखेंगी। स्टार्ट में भी आपको नज़र आई होंगी। वहाँ से तवाफ़ स्टार्ट करते हैं। और रश इतना ज़्यादा था कि हर रमज़ान से ज़्यादा इस रमज़ान में बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मुश्किल नहीं पेश आ रही थी कि जिस तरह सुनते रहे हैं कि रश बहुत ज़्यादा है, मतलब कदम जमा के चलना पड़ता है और बंदा गिर जाए उठ नहीं सकता, तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई सीन नहीं था। तो बस फिर लास्ट चक्कर में हम आगे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ गए, क्योंकि हमने अपनी बच्ची को ये यकीन दिलाना था कि आपने सफ़र में दुआ की, अल्लाह पाक ने आपकी दुआ कबूल कर ली। उसने दुआ ये की थी कि मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फुटप्रिंट्स देखने हैं। तो हस्बैंड ने फिर कज़न को बोला कि थोड़ा थोड़ा आगे चलते जाओ। हम 7वें चक्कर में आगे थोड़ा थोड़ा होते होते यहाँ पे आ गए जी मुकाम इब्राहीम पर। तो मैंने तो वैसे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह ये दीदार किया हुआ है, लेकिन मैंने कहा है कि अपने व्यूवर्स को भी करवा दूँ। मैंने सबसे पहले जो फ़र्स्ट उम्रा किया था ना, तो विज़िट पे आई थी, उस टाइम मैंने किया था, लेकिन मैंने आप लोगों की खातर आगे हो के वीडियो बनाई है। हालांकि मेरे पास इस टाइम मैमूना भी थी, लेकिन मैंने कहा है नहीं, मैं अपने व्यूवर्स के लिए, अपनी बहनों के लिए ये ज़रूर कैप्चर करूँगी कि मेरी बहनें देख पाएँ। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश मैंने की है। हालांकि हस्बैंड ने मुझे पूछा भी है कि आपने पहले नहीं देखा हुआ। मैंने कहा है नहीं, मैंने पहले देखा हुआ है। मैं थोड़ा आगे होके मैमूना को भी दिखा दूँगी, क्योंकि मैमूना मेरे पास उठाया हुआ था मैंने मैमूना को, मैमूना मेरे पास थी, और इसलिए थोड़ा सा मैं वीडियो भी बना लेती हूँ जितनी मुझसे बन पाती है। तो यहाँ पे उठा के हरम और मनाल को दिखा रहे थे। तो बस ये है कि अगर इसको ना, ये ऐसे मकामात हैं, ऐसी जगह हैं कि अगर आप लोग ना जितनी दफ़ा भी देखोगे ना, 1000 दफ़ा भी देखोगे, तो आप लोग फिर भी यही बोलोगे कि बस एक नज़र और डाल लें, इतना मौका मिल जाए एक दफ़ा और देख लें। बस ये जगह, ये मकामात ही ऐसे हैं। तो यहाँ पे जी हमारा फिर तवाफ़ हो चुका था। यहाँ पे हम लोगों ने 2 नफ़ल अदा किए, फिर ज़मज़म पिया। उसके बाद फिर हम आगे जी सही करने। सही हमें ऊपर जाते जाते ना ऐसे हुआ कि फिफ्थ फ्लोर पे हमें सही करना पड़ गई। तो ये ग्रीन लाइट्स हैं, यहाँ पे से जब जेंट्स जो होते हैं गुज़रते हैं, वो उन्होंने भागना होता है, और जो लेडीज़ होती हैं उन्होंने तेज़ चलना होता है। ये इलेक्ट्रिक बाइक्स इधर थी, ठीक है। एक तो व्हील चेयर्स है ना, तो एक ये सामने देखें, ये सामने देखें, आपको नज़र आ रही होंगी चलती हुई इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। तो लेकिन मुझे अभी हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा कहा है, क्योंकि मेरे पास भी मैमूना थी, और थोड़ा टाइम मैमूना उनके पास होती थी, थोड़ा टाइम मेरे पास होती थी। मुझे बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि हरम मनाल भी हैं। हरम ने बोला तो मैं तो बैठूंगी ही नहीं। थोड़ा सा वो व्हील चेयर पे बैठी है, आई थिंक एक चक्कर, और मनाल जो थी वो व्हील चेयर पे बैठ गई थी। तो लेकिन फिर मुझे हस्बैंड ने बोला है कि आप इलेक्ट्रिक बाइक पे आप सही कर लो, तो क्योंकि आपके पास मैमूना भी है तो बच्चे भी हो जाएंगे, साथ बैठ जाएंगे। तो पहले तो मैं चुप हो गई। मैंने कहा, जब मैंने देखा मेरे माइंड में एकदम से आया, मैंने कहा है अभी तो ये इतना रास्ता बना हुआ है, इतना हमवार, मतलब इतने प्लेन जगह बनी हुई है, हम यहाँ से चलना हमें मुश्किल लग रहा है। और उस टाइम का सोचे जब पहाड़ियाँ थी, तो जब यहाँ से 7 चक्कर लगे होंगे, उन्होंने लगाए होंगे, तो कितनी मुश्किल हुई होगी। तो मैंने कहा है नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह पाक हिम्मत देंगे, मैं नहीं बैठूंगी। तो यहाँ पे फिर हम लोग उम्रा हमारा कंप्लीट हो चुका था। फिर मैंने हरम और मनाल के भी बाल जो थे वो आखिरी जो होता है वो पूरा कर दिया, कि उनके बाल भी मैंने काटे हैं, क्योंकि उनकी सही भी पूरी हुई है, तवाफ़ भी पूरा हुआ है। उनको मैंने नफ़ल भी पढ़ा लिए थे, उम्रा की नीयत भी करवा दी थी, तो उनका उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया।
तो यहाँ हम लोग फिर बाहर आ चुके थे। बाहर आके थोड़ा सा हम लोग बैठ गए थे साइड पे। और यहाँ मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ पे ना मेमुना को लेके बैठी हुई थी ज़मीन पे आके बैठ के। तो बाहर आके जब सैन में मैं बैठी हूँ ना, तो ऐसा हुआ कि वहाँ पे ना एक बुज़ुर्ग गुज़र रहे थे और उनके पास थी जी जय नमाज़। और जय नमाज़ भी उनके पास जो थी वो मैं आपको बताऊँगी कैसी थी। तो वो गुज़र रहे थे दूर से ना, दूर से उन्होंने ऐसे जय नमाज़ ऐसे की ना। तो मैंने हरम मेरे पास बैठी थी, मैंने हरम को बोला हरम जाओ बेटा, वो अंकल कुछ दे रहे हैं। तो हरम को उन्होंने जय नमाज़ वो बैग के अंदर से पकड़ा दी। मैं कहती हूँ कि लोगों के दिल अल्लाह पाक ने इतने बड़े किए हुए हैं, इतने मतलब पूरी दुनिया बैठी हुई थी। मेरे साथ और भी लेडीज़ थी जो कि ज़मीन पे बैठी हुई थी। तो बस उन्होंने मुझे दिया, तो मैं वहाँ पे टेक लगा के ना तो जय नमाज़ पे बैठ के थोड़ा सा हम लोगों ने रेस्ट किया है। तो अभी भी ये कज़न के हाथ में वो जय नमाज़ पकड़ी हुई है। तो वो जा रहे थे हरम पाक की तरफ। तो यहाँ पे ये देखें एक्सटेंशन आगे तक लेके जा रहे हैं। थोड़ी टाइम बाद देखना हरम पाक और ज़्यादा वसी हो जाएगा, और ही ज़्यादा इसको मतलब वसी करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हम वापस आ गए, बाहर आए तो बसेस खड़ी थी जो कि हमारा वेट कर रही थी। तो अभी हम बस से जाएंगे अपनी गाड़ी की तरफ। वहाँ पे जाके देखते हैं, टाइम बहुत कम रह गया है सहरी के लिए। तो अगर टाइम हुआ तो फिर हम होटल की तरफ जाएंगे, अगर टाइम ना हुआ तो जो कुछ गाड़ी में बचा हुआ था ना इफ्तारी का, तो हम उसी से सहरी कर लेंगे। क्योंकि अगर हम लोग ना होटल को ढूंढते रहे तो बहुत टाइम लग जाएगा, जो हमारे पास पड़ा है उससे भी खाने से रह जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे। फिर हम लोगों ने सहरी की थी। सहरी करने के बाद यहाँ पे हम लोग गाड़ी से फिर एक रुके हैं जी पंप पे। यहाँ पे हम लोगों ने फजर की नमाज़ पढ़ी है। तो अभी हम जाएंगे घर, ताइफ वापसी है हमारी। यहाँ से जी हम कज़न के घर ही जाएंगे ताइफ। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे करना है रेस्ट। तो अभी फ़ाइनल नहीं है कि हम मदीनतुल मुनव्वरा के लिए निकलेंगे भी या नहीं। तो लेकिन ये है कि मेरा तो इरादा है कि मदीनतुल मुनव्वरा जाएं। अभी थोड़ी थोड़ी रोशनी होती जा रही है। तो हमारा क्योंकि 1 घंटा पौना या 1 घंटा लगता है यहाँ से मक्का से ताइफ तक। तो ये तो अभी रोड है। और जब हम सोचते हैं ना कि इन पहाड़ियों से गुज़र के ताइफ से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदम मुबारक से चल के इतना पैदल रास्ता, इन पहाड़ियों का रास्ता कितना मुश्किल है, तो वो यहाँ से चल के तो मक्कातुल मुकर्रमा जाते थे। तो बस मैं तो ऐसे रास्तों पे ना इसी तरह की सोच रखती हूँ, इसी तरह का सोचती रहती हूँ कि अब भी हमारे लिए कितनी आसानियाँ हैं, फिर भी हमें इतना ज़्यादा ट्रैवल करना बहुत मुश्किल लग रहा है कि मतलब ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल है। तो उस टाइम का सोचें कि उस टाइम इतनी गर्मी, धूप, साथ में इतना मुश्किल रास्ता, पहाड़ियाँ। अभी तो पहाड़ियों को काट काट के रोड बना लिया, उस टाइम तो कोई रोड नहीं था। तो बस ये सारी मतलब इतनी मेहनतें, इतनी मुश्किलात तो हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी है ना। हम तो ये है बना बनाया, हमें एक लुक़मा मिला हुआ है कि रोड बना हुआ है, हमने जाना है जी गाड़ी पे। अब यहाँ से देखें जी सुबह का व्यू कितना प्यारा है, सूरज निकल रहा है और साथ में इतना प्यारा ये व्यू लग रहा था। तो मैंने एकदम से ना मोबाइल लिया और इसको कैप्चर कर लिया। हालांकि इस टाइम हमें नींद बहुत ज़्यादा आई हुई थी, क्योंकि हमारा टाइम होता है फजर की नमाज़ के बाद सोने वाला। तो फजर की नमाज़ के बाद ना हस्बैंड को भी नींद बहुत ज़्यादा आ गई थी, लेकिन उन्होंने तो ड्राइविंग करनी थी। बच्चे तो यहाँ पे सो गए थे। यहाँ पे अभी क्योंकि रोशनी हो चुकी थी तो मंकीज़ जो हैं वो सामने आ चुके थे। तो रोड पे वो दिखाई दे रहे थे। तो पहले तो हरम लोगों को जगाने की कोशिश की है, लेकिन नींद में थी, क्योंकि इस टाइम उनकी भी नींद का ये टाइम होता है। तो वो भी सो रही थी, फिर मैंने उनको नहीं उठाया क्योंकि रात के टाइम तो मंकीज़ नज़र नहीं आए, अभी सुबह के टाइम ही दिखे थे। तो फिर मैंने उन बच्चों को नहीं जगाया, मैंने कहा उनकी नींद ख़राब हो जाएगी, फिर अब भी उठेंगी, फिर घर में जाके सोएंगी नहीं, मूड सबके ख़राब हो जाएंगे बच्चों के। तो यहाँ से फिर हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। ताइफ माशाल्लाह वैसे बहुत प्यारा सिटी है, बहुत ज़्यादा प्यारा।
तो नेचुरल ब्यूटी है ना, वहाँ पे ग्रीनरी है इतनी ज़्यादा। चलें जी, हम घर पहुंचने वाले हैं। यहीं तक है मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।